हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड मीन्स फ़िश ऑयल के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा असेंशियल फैटी एसिड है हमारी बॉडी के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड को आप नेचुरल सोर्सेज जैसे कि सालमन फिश, चिया सीड, फ्लेक सीड, सोयाबीन एंड वॉलनट, इन सभी से भी ले सकते हो। बट आजकल मार्केट में ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे कि ये है अल्टीमेट का ओमेगा 3 और ओमाकॉल ओमेगा 3। और भी मार्केट में कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज़, जॉइंट डिजीज़, ड्राई हेयर्स, ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल्स, एलर्जी, ये सारे के सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को हार्ट डिजीज़, जॉइंट डिजीज़ या फिर ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी को बूस्ट करना है, आई साइट को इंक्रीज़ करना है, इन सारी की सारी डिजीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन, इसके वन वन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन यूज़ रहता है जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज़ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा ये। सेकंड पॉइंट, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। और थर्ड पॉइंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड एचडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली एलडीएल मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली एलडीएल का लेवल रिड्यूस हो जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आर्टरीज में जाके ब्लॉक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, जिस वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम जॉइंट रिलेटेड डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट को जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उस केस में भी हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाती है हमारे जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाता है। तो जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेंगे तो वो क्या करता है, जॉइंट के बीच में जाके एज अ ग्लू एक्ट करता है, जिस वजह से पेन जो होगा वो रिड्यूस हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी में किसी भी डिज़ीज़ की वजह से कई बार स्वेलिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। और बच्चों में जाके ये मेमोरी को बूस्ट करता है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज़ करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर नर्सिंग मदर है, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड को ले सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फेंट्स में जाके ब्रेन डेवलपमेंट और आई डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, तो ये एजिंग को भी प्रिवेंट करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। किसी को क्या है, एक्जिमा है, तो ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम फैटी लीवर में भी ले सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हम चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं, चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो चिल्ड्रन में जाके मेमोरी को बूस्ट करेगा, साथ में कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करेगा। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर नर्सिंग मदर है, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड को ले सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फेंट्स की ब्रेन डेवलपमेंट और आई साइट डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस की। इसके डोजेस, आप इसे एक कैप्सूल वंस अ डे या फिर वन कैप्सूल ट्वाइस अ डे ले सकते हो। और ओमेगा 3 फैटी एसिड की सबसे बड़ी बात, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।